सलाम दोस्तों। आज हमारे सामने एक लोगो है जिसका वाइट बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है। तो ये आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, वाइट बैकग्राउंड रिमूव करना तो बहुत आसान है। लेकिन इस लोगो में चार डिफरेंट कलर्स हैं। ये एक ब्लूइश ग्रीन और ब्लू ग्रीन का कलर है, एक येलो है, एक वो रेड है और एक ये ऑरेंज है। और हमें ये बैकग्राउंड इस तरह से रिमूव करना है कि हमें इन तमाम कलर्स पे कंट्रोल भी हो। फर्ज करें कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमें किसी ने दिया कि आपने ये लोगो बना के देना है और आपने ये लोगो बना दिया, लेकिन इन फ्यूचर वो इन कलर्स में कुछ चेंज चाहता है, तो आप फिर उन कलर्स को कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करने के साथ साथ इन चारों कलर्स पे हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लोगो के लेयर्स में हम चैनल्स को देखेंगे कि हम चैनल्स में आके यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा चैनल है जो ब्राइट करता है, ब्लैक को ज़्यादा करता है। तो कुछ यहाँ पे रेड में कुछ कर रहे हैं ज़्यादा, ब्लैक की तरफ जा रहा है, कुछ ब्लू में। तो क्यों ना हम ब्लू चैनल में इस रेड चैनल को ऐड कर लें। तो उसको उसका तरीका ये है कि आप पहले ब्लू कलर की एक यहाँ एक डुप्लीकेट लेयर बनाएं, एक कॉपी बनाएं चैनल्स में, एक ब्लू चैनल की हमने डुप्लीकेट, और अब हमने इस रेड चैनल को इसमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ से इमेज में जाके और अप्लाई इमेज पे क्लिक करेंगे। अप्लाई इमेज पे जब हमने क्लिक किया तो इसका ब्लेंड मोड हमने मल्टीप्लाई रखना है। और हम हमारा चैनल चूँकि ब्लू है और हमें इसमें रेड ऐड करना है, तो ऑल ये RGB यहाँ पे चैनल के कलर्स यहाँ पे मौजूद है, और हमें ब्लू तो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया, हमें रेड ऐड करना है तो हम रेड को सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद हम दोबारा इमेज में और यहाँ पे हम लेवल्स एडजस्ट करेंगे। लेवल्स में गए और यहाँ हम ब्लैक को ज़्यादा ब्लैक, इतना कि वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, और वाइट को वाइट, ताकि अगर ब्लैक के गिर्द कोई किसी किस्म का शेड है तो वो रिमूव हो जाए, हम वाइट को वाइट करें। तो ये हमारा चैनल कुछ इस तरह से ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और अब क्योंकि हमने इन चारों कलर्स को कंट्रोल करना है, तो हम इस चैनल जो कॉपी हमने बनाई है हम इसको इन्वर्ट कर देंगे। हम इसे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो हमारा ये चैनल इन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम दोबारा इस चैनल RGB सारे चैनल्स को ओपन कर लेते हैं, और इस चैनल पे कंट्रोल प्रेस करके हम क्लिक करें तो सिलेक्शन बन जाती है और इसे हम डिसेबल करते हैं। अब हम लेयर्स पे आते हैं और यहाँ पे हम एक चैनल्स हमने सारे ये सिलेक्ट रखने हैं, और हमने हमारी इस आइकॉन पे हम कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। और जब लेयर्स पे आके यहाँ पे हम एक सॉलिड कलर की लेयर बनाएंगे जो ब्लैक हो। तो ये वही काम जो हमने यहाँ पे चैनल में किया था, डुप्लीकेट लेयर बना के, वो एग्जैक्ट वो काम यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसको मैं डिसेबल करूँ तो हमारा ये लोगो यहाँ पे मौजूद है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे सिर्फ वाइट बैकग्राउंड बनाने के लिए मुझे एक सॉलिड कलर की और लेयर बनानी है जिस जो बिल्कुल वाइट, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इन दोनों लेयर्स को मैं फिर लाल डिसेबल करता हूँ, और बैकग्राउंड हमारे लोगो वाली लेयर पे आके मैंने इस
ग्रीनिश सा कलर जो है इसको सेलेक्ट करना है, और इसके अलावा बाकी तमाम कलर्स को यहाँ से रिमूव कर देना। तो मैं यहाँ से कलर पिकर से मैं इस कलर को सेलेक्ट करूँगा, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। और इस लेयर पे आके इस ब्लैक मास्क पे कंट्रोल प्रेस करके मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पे सॉलिड कलर की एक लेयर अगर बनाऊँ तो जो कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वही कलर यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसकी ओपेसिटी मैं कम कर रहा हूँ ताकि मुझे नजर आ सके कि मेरे कौन से कलर बाकी नीचे मौजूद हैं जिन्हें मैंने डिलीट करना है। इस ब्लू कलर को छोड़ के मुझे बाकी कलर को, तो ब्लैक मास्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं हार्ड ब्रश, और इस कलर को मुझे नहीं छेड़ना। इस कलर के अलावा मुझे ये येलो कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर, इनको पेंट करना है इस तरह से। और मेक श्योर कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक। तो मैं इस ब्लूइश कलर को छोड़ते हुए बाकी सबको यहाँ पेंट कर रहा हूँ। और ये कलर हमारा कंट्रोल हो जाएगा सिर्फ इस ब्लूइश, ये ग्रीनिश सा ब्लूइश सा कलर है इसके ऊपर। तो इनको बाकी कलर्स को मैं यहाँ से पेंट कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ डिसेबल करके और इसकी ओपेसिटी कम फुल करके आपको देखता हूँ, तो बाकी कलर को आपने रिमूव कर दिए, सिर्फ आपके पास ये ब्लूइश कलर ये रह गया है। और आप इसको ब्लू दे देंगे या ग्रीन, ये ग्रीन सा है, ग्रीन दे दे इसको। अब यही काम हम बाकी जो हमारे कलर्स हैं उनके साथ करें। और कलर पे कर लिया, और अब हमने रेड कलर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो ये कलर यहाँ पे रेड सिलेक्ट हो। तो ये ब्लैक मास्क, ब्लैक जो बैकग्राउंड वाली लेयर पे हम ब्लैक मास्क कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करें तो सिलेक्शन हो जाएगी। और अब हम अगर यहाँ पे एक सॉलिड कलर बनाए तो वो रेड कलर जो हमने सेलेक्ट किया कलर पिकर से, वो रेड कलर यहाँ पे ओके किया, और इसकी भी ओपेसिटी हम कम करते हैं। तो अब हमने रेड को छोड़ के ब्लैक मास्क को सिलेक्ट करते हुए ब्रश सेलेक्ट करें आप, और रेड को पेंट नहीं करना आपने। अब बाकी तमाम कलर्स को, रेड के अलावा बाकी तमाम कलर्स को यहाँ पे इस तरह से पेंट करना है कि ये टेक्स्ट भी हमारा क्योंकि रेड नहीं है तो हम इसे भी पेंट कर देंगे, और यहाँ से इसको भी पेंट कर देंगे। और अब हमने रेड को नहीं पेंट करना, हमने रेड को छोड़ देना है, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम कलर्स को हमने यहाँ पे पेंट करना है रेड के अलावा। ये ऑरेंज है हमारा, और रेड को नहीं करना, और हमने ये ऑरेंज ये ग्रीनिश है इसको किया, और ये येलो है इसको किया, और यहाँ पे इस ऑरेंज को किया, और इस तरह से हमने। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप वाइट को रखते हुए यहाँ पे इसकी ओपेसिटी फुल करके देखें तो आपके पास सिर्फ रेड कलर मौजूद है। ये कुछ स्पॉट्स जो है ये इनको आप ऐसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और रेड कलर पे हमारा कंट्रोल हो। तो सेम हम काम हम करेंगे। अब हमारे पास रेड, यहाँ पे मैं रेड कलर दे देता हूँ, रेड और ब्लूइश, ये दोनों हो गए। अब हमने येलो पे करना है, तो वही काम हम करेंगे कि बैकग्राउंड वाली लेयर पे आके कलर पिकर से हम येलो को सिलेक्ट करेंगे, और इस
ब्लैक मास्क पे कंट्रोल प्रेस करके हम क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी, और एक सॉलिड कलर जब हम बनाएंगे तो वो येलो कलर जो हमने सिलेक्ट किया था वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर रहा हूँ। ब्लैक मास्क जो है इसको मैं सिलेक्ट करके और ब्रश ले रहा हूँ, और अब मुझे यहाँ से बाकी सबको तो पेंट करना है लेकिन येलो को नहीं कर। जो मैंने येलो कलर अभी दिया था उसको हमने यहाँ से टच नहीं करना, उसके अलावा बाकी तमाम कलर्स को यहाँ पे पेंट कर देना। और ये ऐसे हमने यहाँ पे ये पेंट कर दी, और ये ब्लू कलर जो है ये भी यहाँ पे पेंट कर दिया, और एक तरह से हम इन कलर्स को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। तो येलो कलर हमने नहीं करना, और येलो कलर को छोड़ देना है, बाकी रेड, ऑरेंज और ब्लू। तो ये काम करने के बाद अब आपने वही काम, या टेक्स्ट जो है इसको भी आपने पेंट कर देना है। ये भी एक तरह से आप रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। तो मैं अब अगर यहाँ पे इस कलर को येलो कलर की ओपेसिटी फुल करूं तो मेरे पास सिर्फ येलो कलर बाकी है, और इस ब्लैक मास्क को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कहीं पे अगर येलो कलर पीछे बचा है जो मुझसे पेंट करते हुए रह गया था तो मैं उसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ ऑरेंज कलर बाकी रहेगा, तो मैं वही कलर पिकर से मैं ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करूंगा, और इसी ब्लैक मास्क ब्लैक लेयर होगी इस पे मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन हो जाती है। और यहाँ पे ये येलो कलर है हमारा, और अब हमने इसके ऊपर एक ऑरेंज कलर की जो हमने अभी सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया तो इसके ऊपर मैं एक सॉलिड कलर बनाता हूँ, तो वो ही ऑरेंज कलर जो हमने सेलेक्ट किया था उसकी एक लेयर बन जाएगी। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, और इसकी ओपेसिटी मैं इसी तरह से कम करके ब्लैक मार्क को सेलेक्ट करते हुए ब्रश लेके अब ऑरेंज को छोड़ दे। अब मैं बाकी कलर्स जो है उन्हें पेंट कर रहा हूँ, और मुझे ऑरेंज कलर को पेंट नहीं करना, ऑरेंज कलर को डिलीट नहीं करना, बाकी कलर्स मैं यहाँ से डिलीट कर। और आप के अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलता है और आप उस पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कलर्स पे कंट्रोल आपका होना चाहिए। एक हो सकता है जिसने आपसे डिमांड की है लोगों की, वो इन फ्यूचर इन कलर्स में कुछ चेंज करना चाहे तो आपके पास इन कलर्स पे पूरा कंट्रोल। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप इन कलर्स को फिर कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे टेक्स्ट को भी यहाँ से डिलीट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे वाइट कलर को एनेबल करके और इसकी ओपेसिटी फुल करता हूँ। तो ये ऑरेंज कलर यहाँ पे मुझे कहीं कहीं पे ऐसी जगह नजर आ रही है जहाँ पे पेंट करते हुए ये जगह है, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो ये मेरे तमाम लोगों के, अब ये आप क्या आप इसे सेव एज PNG भी कर सकते हैं, और ये आपके सारे कलर्स आपका ऑरेंज कलर कंट्रोल में है, और येलो कलर आपका कंट्रोल में है, और रेड कलर आपका कंट्रोल में है, और ये ग्रीन कलर आपका कंट्रोल। तो इस तरह से आप ये वाइट को आप वाइट बैकग्राउंड जो हमने बनाया था ये सिर्फ देखने के लिए, अब आप इसे सेव एज PNG कर सकते हैं। और हमने वाइट बैकग्राउंड रिमूव भी कर दिया, और ये इन चारों कलर्स पे हमारा कंट्रोल भी। तो ये था आज का कि हम वाइट बैकग्राउंड, एक लोगो से वाइट बैकग्राउंड इस तरह से रिमूव करें कि उस लोगो के अंदर जितने भी कलर्स हैं उन कलर्स पे भी हमारा कंट्रोल हो, ताकि हम जिसे लोगो बना के दे रहे हैं इन फ्यूचर उसकी डिमांड में के मुताबिक हम उसमें किसी किस्म की
कलर्स की तब्दीली हम कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काम पसंद आया होगा, और जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।